टी क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो सभी बच्चों याद रखना, हमेशा याद रखना, उठो जागो और मेहनत करो, एक न एक दिन इसका फल जरूर मिलेगा। तो चलो आज पढ़ते हैं परसेंटेज, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। और प्रतिशत का अर्थ क्या होता है ये देखते हैं। प्रति मीन्स क्या होता है हर, और शत मीन्स क्या होता है 100। इसका मीनिंग क्या हो गया हर 100 में। ठीक है, समझ आया। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रति मीन्स हर और शत मीन्स 100, तो हर 100 में। इसी से हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे, जिसमें प्रतिशत इसको क्या बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है 100। ठीक, तो चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ 30%। ठीक है, 30% लिख दी, तो इसका मतलब क्या हो गया 100 में 30। ठीक है, अब 100 में 30, तो इसको हम लोग कैसे बदलेंगे। जैसे देखो 30 है, ठीक है, तो 30 लिखेंगे और इसे बटा लिखेंगे। प्रतिशत है, इसको क्या लिखते हैं 100। मैं बताई थी ना कि प्रतिशत जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है 100। तो ये क्या हो जाएगा 30/100। अब इसको हम भिन्न रूप में बदलेंगे। देखो ऊपर में एक जीरो है और नीचे में एक जीरो है, जीरो है ना, तो ऊपर का एक जीरो और नीचे का एक जीरो कट गया, तो हमारा भिन्न क्या आया 3/10। अगर क्वेश्चन में उसमें आंसर दशमलव में दिया है तो हम इसको कैसे निकालेंगे। पहले हम लिख लेते हैं 3 और नीचे में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो 3 के आगे दशमलव लगा देते हैं। अगर यहीं पर 3/100 रहता, ठीक है, कितना रहता 3/100 रहता, तो इसमें हम दशमलव कैसे लगाते। पहले तो हम लिख लेते 3, क्या लिखते 3 और कितना जीरो है 1 2, तो पहले 3 के आगे एक जीरो लगाते, उसके बाद पहले यहाँ पर लगा देते दशमलव। ऐसे दशमलव लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दशमलव में आंसर। चलो आगे हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 500 का 30%। ठीक है, 500 का 30% क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं 500 का क्या होता है, का गुणा हो जाता है। क्या होता है का गुणा हो जाता है। चलो साइड में लिख देते हैं का गुणा हो जाता है। ठीक है, और 30 यहाँ पर क्या गया 30, तो 30 और यहाँ परसेंट है तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ऊपर में 2 शून्य है, नीचे में भी 2 शून्य है, तो कट जाएगा। ठीक है, तो एक शून्य कटा, एक शून्य कटा, एक शून्य कटा, एक शून्य कटा। अब इसको गुणा कर लेते हैं 5 और 30 का, तो 5 दिया कितना हो गया 15, और यहाँ कितना जीरो है एक जीरो, तो एक जीरो लगा दिए। तो 500 का 30% कितना आया 150। कितना आया 150 आया। जब कभी हम दुकान जाते हैं ना, जैसे कपड़ा लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो दुकानदार क्या बोलता है ये सामान 1000 का है। ठीक है, हम लोग 1000 का सामान ले रहे हैं, तो वहाँ पर दुकानदार बोलता है कि मैं इसमें 10% का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो इसको हम डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हैं ये देखते हैं। जैसे कि हम ले रहे हैं 1000 का सामान, कितने का सामान लिए हैं 1000 का सामान लिए, और दुकानदार क्या बोला है कि इसमें मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, तो यहाँ पर लिख देंगे गुणा कर देंगे, फिर 10% का डिस्काउंट दूंगा बोल रहे हैं, मतलब कि 10/100, और नीचे का 2 जीरो कटा और ऊपर का 2 जीरो कटा दें, तो यहाँ पास कितना आया 10 × 2 10, और 10 × 10 को सॉल्व करके कितना हो जाएगा 10 दहाम 100। मतलब दुकानदार 1000 में कितने रुपए की छूट दे रहा है 100 रुपये, तो हमारा सामान हो जाएगा 900 का। तो ये हो जाएगा डिस्काउंट का भी क्वेश्चन हो गया। और इससे हम शॉर्टकट में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसको हम शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं। जैसे कि 500 का 30% बोल रहा है, तो हम इसको 500 × 30/100 ना लिख के हम क्या करेंगे, जैसे कि परसेंट का तो जा रहा है 100 होता है, तो जीरो जीरो कटा देंगे, जीरो जीरो कट गया, 5 ये हो गया 15, और यहाँ एक जीरो लगा देंगे तो हो गया 150। तो 500 का कितना हो गया यहाँ पर 30% 150 हो गया। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। लेकिन अगर यहीं पर दे रहा है हमें कि 75 का 15%, इसमें हम शॉर्टकट नहीं निकाल सकते। ठीक है, 75 का 15% दिया है, क्यों, क्योंकि ऊपर में तो जीरो नहीं है। जहाँ जीरो दिया है, जैसे कि 2 जीरो दिया है, तो उसी में हम शॉर्ट ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। आइए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है,
चलो हम एक और क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 0.02। इसको हमें क्या करना है, 0.02, ये दशमलव में है तो इसके हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो चलो इसको प्रतिशत में बदलते हैं। तो प्रतिशत बदलने के लिए कैसे करेंगे, अब यहाँ पर दशमलव लगा है, ठीक है। सबसे पहले हम बटा लिख लेते हैं, बटा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 2 है, संख्या में क्या है, 2 है। और दशमलव के बाद कितने संख्या है, 1 2 हो गया, 2 हुए ना। तो यहाँ पर 1 लिख के 2 जीरो लगा देते हैं, तो ये हो गया 2/100। और मैं बताई हूँ ना कि परसेंट बराबर क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 100 को ऐसे लिख सकते हैं, 2% लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 2%। अगर यहाँ पर समय दिया रहता, क्या दिया रहता, 0.002 दिए रहता, ठीक है। अब इसको परसेंट में चेंज करने बोलते तो हम कैसे चेंज करते हैं इसको, अगर इसको परसेंट में चेंज करना है तो हम लोग करते हैं इसको, यहाँ पास कितना है, दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 है ना, 3 है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, 0.2 लिखते, फिर बटे में कितना, 1 2 जीरो लगाते हैं, ठीक है। कितना जीरो, 2 जीरो। अगर यहाँ दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पास एक और जीरो लग जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं हटा रहे हैं तो नहीं लगाते। चलो हटा के देखते हैं यहाँ पास। तो ये कितना हो गया, 1000 हो गया, हुआ ना। अब इसको तोड़ेंगे 1000 को, 2 गुणित 100 गुणित 10 हो गया ना। अगर हम 100 हम 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको लिखते हैं, अब यहाँ पास 1 जीरो है, तो यहाँ पास अगर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 और 100 का परसेंट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते रहना, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं। और मेरे ट्यूशन वाले बच्चे इसको आज देख ही लेना और कल पढ़ के आना, क्योंकि कल मैं क्या पढ़ाऊँगी, प्रतिशत पढ़ाऊँगी। हम प्रेजेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 500 के 30% का 2/4 क्या होगा। तो मैं क्या बोलूँ, के जहाँ लिखा है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ क्या लिखने, पहले 500 और के लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है, 30%, तो इसको लिख सकते हैं 30/100। और यहाँ क्या का लिखा है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर सब गुणा। और यहाँ लिखा है 2/4। अब इसको कटाते हैं, नीचे में क्या है, 2 जीरो है, ऊपर में भी 2 जीरो है, तो इसको कटा देते हैं। 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब और देखते हैं कौन सा को करता है, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पास बच गया 5 गुणित 30 गुणित 1/2। अब इसमें कौन कटेगा, 2 और 30 कटेगा, तो 1 कम 2 और 2 15 30। तो क्या बच गया, 15 और 5। 15 और 5 को गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 75। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है। तो 500 के 30% का 2/4 कितना होगा, 75 होगा। इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में बताए थे जैसे प्रतिशत है, तो प्रतिशत है, प्रतिशत को हटा देंगे तो 30/100 हो जाएगा। तो 100 में भी क्या रहता है, 2 जीरो रहता है। तो 100 का 2 जीरो और 500 का 2 जीरो कट गया है ना, आया ना। तो यहाँ पर हम लोग ये जीरो कट गया समझो, तो 5 दिया 15 और हो गया ये 150। ये जीरो आया तो 150 हुआ। और इसको काटे थे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसको कटा लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 7 14 और इनमें 2 5 6 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 75। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है छोटा सा। तो प्रतिशत से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, संख्या 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले कहते हैं संख्या 50, तो हम लोग लिख लेते हैं 50। और क्या बोल रहा है, 40 से, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अधिक बोला है तो -40 हो गया। अब बटे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो बटे में क्या है, किसको लिखते हैं, जिधर से या में रहे उसको बटे में लिखते हैं। तो से किस साइड है, 40 के पास है ना, तो 40 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा गुणित 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने बोल रहे हैं इसलिए गुणित 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 50 में 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और बटे में कितना है, 40 है, गुणा 100। अब इसको सॉल्व करते हैं,
ऊपर का एक जीरो नीचे का एक जीरो कटा और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 4 पंचे 20, तो कितना आ गया 25। तो संख्या 50 संख्या 40 से कितने प्रतिशत अधिक है? 25% अधिक है। तो चलो आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संख्या 20 50 से कितने प्रतिशत कम है? इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कम है बोल रहा है। हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़े थे? अधिक है पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पर क्या बोले? संख्या 20 50 है। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है? 50 है। तो पहले हम 50 को लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में -20, कम बोले या अधिक बोले तो घटाते ही हैं, ठीक है। फिर बटे में, अब बटे में क्या आएगा सोचोगे तो मैं बोली थी ना, में या से रहेगा। यहाँ पर अगर में रहेगा या से रहेगा तो वही नीचे आएगा, मतलब बटे में आएगा। तो यहाँ पर कौन सा है? से के पास 50 है, यहाँ 50 नीचे में आ जाएगा। और प्रतिशत बोल रहा है तो यहाँ पास गुणा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा 100 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 50 में हम 20 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, और बटे में क्या आ जाएगा? 50, और गुणा में क्या है? 100 है, ठीक है। तो यहाँ का एक जीरो कटा, यहाँ का एक जीरो कटा, और 5 से 100 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 शून्यम 0। तो यहाँ पर क्या आएगा? 20 गुणी 30 3 आया, ठीक है। 20 गुणी कितना आया? 3 आया। तो 20 से कितना हो गया? 60 हो गया। तो 60% कम है। संख्या 20 50 से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? 60% कम है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लाभ एंड हानि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉस एंड प्रॉफिट। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।